and fine at home. We were discussing chapter of trigonometry and we have covered up to third exercise of this chapter, and today we are going to start miscellaneous exercise of this chapter. Of course, you have to do all the miscellaneous exercise of every chapter. These are important regarding the point of view of examination. So today we are starting miscellaneous exercise from question number 1. होपफुली आप तक सबको फॉर्मूले लर्न हो गए होंगे. अगर आगे भी किसी को फॉर्मूले में डाउट है तो ट्रिकी वे वाली जो ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले की वीडियो उसको जरूर देखो, उससे आपके सारे के फॉर्मूले कवर हो जाने वाले. उनका ही यूज उन फॉर्मूले के बिना चैप्टर नहीं है, आएगा भी नहीं. फॉर्मूले इस चैप्टर का बेसिक्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो 3 या 4 वीडियो को इसकी सिर्फ बेसिक्स ही डाली हुई है, दैट आर वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं. यहाँ से क्या करना है, इसके अंदर देखिए प्रूव करना है इसको इक्वल टू 0 के. तो यहाँ पर इसके ऊपर आइडेंटिटी लगी है cos x प्लस cos y. तो सारे ध्यान क्या होती है, जो आपने cos c प्लस d या cos a प्लस cos b ये वाली की है, इसका क्या फॉर्मूला होता है 2 cos a प्लस b बाई 2 cos ऑफ a माइनस b बाई 2. ठीक है, ये ध्यान रखना है कि ये आइडेंटिटी अप्लाई कब होती है. तो लेफ्ट हैंड साइड बिल्कुल एज इट इज होनी चाहिए, यहाँ पर 2 नहीं होना चाहिए, यहाँ पर कोई मल्टीपल नहीं होना चाहिए. ठीक है, cos नहीं होना चाहिए और a भी होना चाहिए. साइन के अलग फॉर्मूले, तो ये फॉर्मूला है. तो यहाँ कहाँ अप्लाई हो रहा है, सिर्फ इसके ऊपर अप्लाई. ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड में स्टार्ट करते हैं. 2 cos पाई बाई 30 cos ऑफ 9 पाई बाई 30. ठीक है, इसके ऊपर आइडेंटिटी लगा रहा हूँ मैं ये वाली. तो ये 2 cos a प्लस b बाई 2 यानी 3 पाई बाई 30 प्लस 5 पाई बाई 30. ठीक है, डिवाइड में और cos a माइनस b बाई 2. a माइनस b यहाँ से माइनस हो रहा है, यानी कि 3 पाई बाई 30 माइनस में 5 पाई बाई 30 और वही डिवाइड में लेफ्ट हैंड साइड में. इतना काम हमने कर लिया. यहाँ पर इसको सोल्व करके लिखेंगे. यहाँ पर भी सिंपलाइज, यहाँ तक तो एज इट इज 2 cos पाई बाई 30 cos ऑफ 9 पाई बाई 30 प्लस में ये देखो क्या बन रहा है 8 पाई बाई 30 और डिवाइड में 2. तो कैंसिल आउट करेगा, क्या बन जाएगा cos 2 cos 4 पाई बाई 30. और ये देखो क्या बन रहा है माइनस 2 पाई बाई 30 और डिवाइड में 2. तो इसको कैसे सोल्व करोगे, ये बना है माइनस का 2 पाई बाई 30 डिवाइड में 2 है, तो ऊपर आकर क्या बन जाएगा 1 बाई 2. ऐसे होगा ना जैसे यहाँ पर किया है. इसको माइनस 2 पाई बाई 30 बनना और डिवाइड में 2, तो वो हमने यहाँ से कैंसिल आउट किया. क्या बना cos ऑफ माइनस पाई बाई 30. और आपको पता है cos ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा ही होता है. तो क्या लिखोगे इसको cos ऑफ पाई बाई 30. ठीक है, ये बन गया. यहाँ से कुछ कॉमन आ रहा है इन दोनों में, देखो चेक करो. 2 cos पाई बाई 30 कॉमन आ रहा है, तो 2 cos पाई बाई 30 कॉमन. अंदर बचा है यहाँ से cos 9 पाई बाई 30 प्लस में cos 4 पाई बाई 30. ठीक है, यहाँ पर अब देखो इसके ऊपर फिर से वो आइडेंटिटी अप्लाई हो रही है ना, cos a प्लस cos b वाली जो यहाँ पर लगाई थी वो यहाँ पर भी अप्लाई हो रही है cos a cos b. तो फिर से लगा दो. यहाँ पर क्या बन जाएगा, ये बन रहा है 2 cos पाई बाई 30. हाँ जी, फॉर्मूला यहाँ से स्टार्ट हो रहा है 2 cos 9 पाई बाई 30 प्लस 4 पाई बाई 30 डिवाइड में 2. ठीक है, और फिर cos a माइनस b 9 पाई बाई 30 माइनस 4 पाई बाई 30. ये बन गया यहाँ तक. ठीक है, इसको हम आगे लिखेंगे. यहाँ पर क्या बन रहा है देखो. हाँ जी, 2 cos पाई बाई 30 तो एज इट इज 2 cos पाई बाई 30 एज इट इज. इसके ऊपर देखो क्या बना है 13 पाई बाई 30. तो 13 से 13 कैंसिल, यहाँ लिख के बता रहा हूँ. ये बना 13 पाई बाई 30 और डिवाइड में 2 क्या ऐसे लिखा जाए 1 बाई 2. तो ये कैंसिल हो गया, क्या बचा cos पाई बाई 2 बचा, cos पाई बाई 2. ठीक है, और यहाँ पर क्या बन रहा है देखो डिवाइड में 2 भी है इसके. यहाँ पर ये बना 5 पाई बाई 30 और डिवाइड में 2. ठीक है, 9 में से 4 या 5 बाई 30 और डिवाइड में 2, यानी ये बन रहा है 5 पाई cos पाई बाई 26. ये बन गया. हमें क्या प्रूव करना है, इक्वल टू 0 प्रूव करना है. अब यहाँ से देखो ये सारे मल्टीप्लाई में और बीच में cos पाई बाई 2 है. cos पाई बाई 2 मतलब cos 90 डिग्री और cos पाई बाई 2 90 की वैल्यू क्या होती है 0. तो 0 से पूरे को मल्टीप्लाई करोगे
दिस इज क्वेश्चन नंबर, हाँ जी क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या करना है इसके अंदर। प्रूव दैट का क्वेश्चन है, इसको 0 के इक्वल दिखाना है। तो यहाँ पर भी फर्स्ट फॉर्मूले वाली आइडेंटिटी आप अप्लाई कर सकते हो, साइन सी प्लस बी या ए प्लस बी वाली, और कॉस ए माइनस कॉस बी। एक तरीका तो ये है, हर बार ट्रिग्नोमेट्री में क्वेश्चन के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं सोल्व करने के। एक में इसको सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, लेफ्ट हैंड साइड को, मतलब साइन एक्स को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, साइन 3x साइन एक्स बन जाएगा ये, और ये बना साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, यहाँ से क्या बन रहा है, cos 3x cos x और माइनस में cos x। तो लेफ्ट हैंड साइड ये बन गया, कुछ दिखाई दे रहा है इसका फॉर्मूला बन रहा है क्या, इन दोनों को कंबाइन करके देखो, फॉर्मूला दिखाई दे रहा है मुझे यहाँ से। दिस इंप्लाइज cos 3x cos x प्लस में sin 3x sin x, और इन दोनों को लिख लो, ये cos स्क्वायर बन रहा है यहाँ पर, माइनस अगर कॉमन लूँगा मैं यहाँ पर तो cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x बन जाएगा ना, चेक कर लो, माइनस माइनस प्लस ये। ठीक है, यहाँ से मुझे एक फॉर्मूला दिखाई दे रहा है भैया, cos a cos b प्लस sin a sin b, किसका फॉर्मूला होता है, cos ऑफ a माइनस b का ना, cos a cos b प्लस sin a sin b, और जिसको फॉर्मूला याद है कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो cos ऑफ a माइनस b हो गया यहाँ से। ठीक है, वहाँ से देखो ये किसका फॉर्मूला होता है, अब फॉर्मूले ही बनते जा रहे हैं, cos 2x का फॉर्मूला है, तो यहाँ पर लिख दिया cos 2x। दिस इंप्लाइज ये क्या बना है यहाँ से, cos 2x माइनस cos 2x, तो कैंसिल क्या आ गया आंसर 0, इक्वल टू चल रही है सारा। ठीक है, तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 2। यस, क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 आर सिमिलर इन दिस एक्सरसाइज, तो हम थर्ड वाला कर देंगे दोनों में से। इसमें देखो लेफ्ट हैंड साइड में cos x प्लस cos y का होल स्क्वायर है, sin x माइनस sin y का होल स्क्वायर है, और इक्वल टू ये प्रूव करना। तो होल स्क्वायर इसमें फॉर्मूला लगा दो, x प्लस y का होल स्क्वायर, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू क्या बना, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर लगाएंगे, ये क्या बन जाएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, और इक्वल टू हमें ये प्रूव करना, ये बना यहाँ से। अब देखो cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x 1, cos स्क्वायर y प्लस sin स्क्वायर y 1, क्या बन गया 2, प्लस में ये क्या बन रहा है यहाँ से 2 cos x cos y, और उसका कॉमन निकाल लो मैं 2 माइनस sin x sin y। ठीक है, इन दो टर्म्स को कंबाइन करके लिख दिया, 2 कॉमन ले लिया, तो ये बना भाई 2 पूरे में कॉमन आ गया, इसका फॉर्मूला है cos x cos y माइनस sin x sin y, cos of x प्लस y, तो ये बन गया cos of x प्लस y। ठीक है, अब 1 प्लस cos थीटा क्या होता है, 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2 ना, 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2 इक्वल टू 1 प्लस cos थीटा। ठीक है, आपने ये फॉर्मूला पढ़ा है, 2 cos स्क्वायर थीटा, मतलब यहाँ पर एंगल हाफ है तो वहाँ पर 1 है, जब यहाँ पर 1 है तो वहाँ पर 2 हो जाए, इसी से ये फॉर्मूला है, मतलब 1 प्लस cos थीटा इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2, तो 2 तो बाहर रही, 2 cos स्क्वायर थीटा थीटा x प्लस y बाय 2, तो 2 into 2 क्या बन गया 4 cos स्क्वायर x प्लस y बाय 2, एंड दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, और फोर्थ क्वेश्चन में सिमिलर है, cos द sin x प्लस sin 3x sin 5x प्लस sin 7x इक्वल टू ये प्रूव करके दिखाना है। तो अब तक आप देख पा रहे हैं इन आइडेंटिटी से बहुत ही यूज हो रहा है ना, क्या ये sin a प्लस sin b फिर लग रही है भाई, यहाँ पर sin a प्लस sin b क्या होती है 2 sin a प्लस b बाई 2 cos a माइनस b बाई 2। ठीक है, ये आइडेंटिटी लगाएंगे हम यहाँ पर, लेफ्ट हैंड साइड सोल्व कर रहे हैं, इन दो पर लगाओगे तो ये बन गया 2 sin x प्लस a प्लस b बाई 2 a प्लस b बाई 2, उसके बाद cos a माइनस b बाई 2। ठीक है, इसके ऊपर लगा दिया हमने। अब सेम काम इन दोनों के ऊपर करना है, यहाँ पर भी लगाएंगे तो 2 sin a प्लस b बाई 2 एंड cos a माइनस b बाई। ठीक है, सॉल्व करेंगे इसको, देखो क्या बन रहा है ये 3x प्लस x 4x बाई 2 यानी 2 बन गया भाई, 2 sin 2x बनेगा 4 बाई 2, ये क्या बन रहा है माइनस 2x बाई 2, तो बना cos ऑफ माइनस x, और cos ऑफ माइनस x आपको पता है cos ऑफ x ही होता है ना, यूनिट सर्कल में लगाया था, माइनस 2x अपॉन 2 से 2 कैंसिल, ये बचा।
प्लस में आ जाओ 2 साइन क्या बनाइए 12/2 यानी कि 6x और ये -2x/2 यानी कि -x यानी कि +6। ठीक है, ये बन रहा है। जो कॉमन है वो कॉमन निकाल दो। देखो एक तो 2 कॉमन है और एक cos x भी कॉमन है, तो 2 cos x कॉमन, अंदर बचा sin 2x प्लस में sin 6x। हाँ जी, बता सकते हो कुछ? इससे आइडेंटिटी लग रही है ये वाली ना, जब तक लगेगी लगाते जाएंगे हम, इसके ऊपर फिर लगा दोगे। तो ये 2 cos x तो एज इट इज इस पर लगाएंगे 2 sin 2x प्लस 6x/2 यानी कि 8x/2, तो मैं डायरेक्ट लिखता हूँ 4x बन जाएगा 8/2 4। फिर है cos 2x माइनस 6x माइनस 4x/2 यानी कि -2, तो cos ऑफ -थीटा cos थीटा। ठीक है, ये लगा दी भाई यहाँ पर। हाँ जी, अब क्या बन रहा है यहाँ से आंसर पर आ जाओ आप। 2 cos 2 × 2 तो 4 हो गया, cos x आ गया, sin 4x आ गया और cos 2x का रिक्वायरमेंट देखो अपनी क्या 4 है, cos x भी है, sin 4x भी और cos 2x भी है। तो दिस इज नॉट क्वेश्चन नंबर 5 वाज द मीन नॉट इन। यस, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। अब आपको 4 जगह वो फॉर्मूला दिखाई दे रहा होगा इसमें, sin a प्लस sin b, sin a प्लस sin b, cos a प्लस cos b, cos a cos b। तो हर बार वो फॉर्मूला अप्लाई कर देना है। रिक्वायरमेंट चाहिए टेंजेंट 6x, इट मींस समवेयर इट विल बी sin 6x अपॉन cos 6x ना, तभी टेंजेंट 6x बनेगा। ठीक है, तो इस पर लगाओ लेफ्ट हैंड साइड में शुरू कर रहे हैं हम। क्या बनेगा 2 sin x प्लस y y में 2 cos x माइनस y y में 2। ठीक है, प्लस में ये मेरा 2 sin x प्लस y y में 2 cos x माइनस y y में। ठीक है, न्यूमरेटर पर तो लगा दिया हमने 2 जगह। ऐसे ही आप इसके ऊपर लगाएंगे यहाँ पर cos a प्लस cos b क्या होता है 2 cos a प्लस b by 2 एंड cos a माइनस b by 2। ऐसे इसके ऊपर लगाओ 2 cos a प्लस b by 2 एंड cos a माइनस b by 2। ठीक है, सिंपलीफाई करके लिखो क्या बन रहा है 2 sin 12/2 6x 2/2 cos of x प्लस में 2 sin क्या बन रहा है 12/2 यानी 6x और cos ऑफ 6/2 यानी कि 3x डिवाइड में ये करना है आपका 2 cos 6x cos x। ठीक है, प्लस में 2 cos 6x एंड cos 3x। ये बन गया। जो कॉमन आ रहा है वो कॉमन निकाल दो। ऊपर से कुछ कॉमन आ रहा है 2 sin 6x कॉमन आ रहा है, 2 sin 6x कॉमन, तो अंदर बचा cos x प्लस cos 3x। ठीक है, डिवाइड में क्या कॉमन आ रहा है 2 cos 6x कॉमन आ रहा है। अभी आंसर की सुगंध आ रही है नहीं आ रही? टेंजेंट 6x चाहिए था, sin 6x अपॉन cos 6x होना चाहिए, आ चुका है अपने पास। हाँ जी, कॉमन क्या बन रहा है cos x प्लस में cos 3x। ठीक है, ये कैंसिल आउट, 2 से 2 कैंसिल आउट, क्या बन गया टेंजेंट ऑफ 6x। सो दिस इज